नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टडी एचपी पर। यहाँ पर मैं आपको करवाऊँगा जेओ की तैयारी। इसमें कि हम हर रोज़ आपको 30 क्वेश्चन के सेट करवाएंगे तथा दोस्तों जो ज़्यादातर क्वेश्चन आप जेओ के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे वो हमारे इसी सेट से होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना तथा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। यदि आपको ऐसी ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने JOIT के फर्स्ट MCQ सेट की ओर। चलिए दोस्तों, जो हमारा JOA का फर्स्ट MCQ सेट है उसमें हम आज आपके साथ 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है, गीगाबाइट, बाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। तो सबसे बड़ा जो इसमें मेमोरी का यूनिट है दोस्तों वो है गीगाबाइट GB, जिसमें कि 1024 मेगाबाइट होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्ट्स। तो इसका आंसर यहाँ पे दोस्तों रहेगा कि जो सॉफ्टवेयर का प्राइमरी उद्देश्य होता है डाटा को, वो होता है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा GUI स्टैंड्स फॉर यहाँ पे होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीबोर्ड कीज दैट हैव एरोज ऑन देम आर कॉल्ड। तो दोस्तों वह कीज कहलाती है नेविगेशन कीज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ASSCII, EVCDIC एंड यूनिकोड आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ये दोस्तों ट्रू है कि फॉल्स? तो दोस्तों ये फॉल्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये अगला क्वेश्चन है हमारा, द इजीएस्ट वे टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजिंग द कीबोर्ड, रैट, माउस, जॉयस्टिक। तो यहाँ पे दोस्तों हम माउस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोसीजर, डाटा, प्रोग्राम्स और इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रोग्राम्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैक प्रोग्राम्स मेक कॉपीज ऑफ द फाइल्स टू बी यूज्ड इन केस द ओरिजिनल फाइल्स आर डैमेज्ड और लॉस्ट। इसका सही आंसर यहाँ पे ये स्टेटमेंट दोस्तों ट्रू है कि फॉल्स? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। तो नाइन्थ क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफन कॉल्ड एज CPU। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को प्राय CPU भी कहते हैं, या क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ दोस्तों ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलें को पहचानती है और यूजर द्वारा निर्देश देने पर उनको मिटाती है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? बैकअप, फाइल कंप्रेशन, अनइंस्टॉल प्रोग्राम, डिस्क क्लीन अप। तो इसे हम डिस्क क्लीन अप कहते हैं दोस्तों। चलिए जो हमारा 11th क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो है, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू हेल्प यू बी more productive task and is widely used in nearly every discipline and occupation are communication software, utility software, basic application software and system software। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिनी कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज मिड रेंज कंप्यूटर्स, पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मिड रेंज कंप्यूटर्स। चलिए बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। तो ये जो
13 क्वेश्चन है दोस्तों, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू प्ले फास्ट गेम्स ऑन अ कंप्यूटर? टच सरफेस, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जॉयस्टिक। चलिए बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर? कंसिडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेडफोन इज अ टिपिकल आउटपुट डिवाइस, तो ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ट्रू, यस। हेडफोन जो है वो एक आउटपुट डिवाइस का काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स हेल्प्स अस टू रिमूव अनवांटेड प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर, ये क्या ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों? हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः बाइट्स में मापा जाता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों? जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज यूजली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैटर, ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे फॉल्स है। यहाँ पे इन्होंने कहा है स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः मीटर में गिना जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें इन चार ऑप्शन में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? तो यहाँ पे दोस्तों जो माउस है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि प्रिंट करने का काम करता है स्कैनर का, और कीबोर्ड जो है वो टाइप करने का काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की ओर। तो ये है कि द कीबोर्ड्स कीज दैट आर लेवल्ड F1 F2 एंड सो ऑन आर कॉल्ड, तो दोस्तों ये फंक्शंस कीज होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द कीबोर्ड कीज लाइक कैप्स लॉक दैट टर्न ऑन फीचर ऑन और ऑफ आर कॉल्ड, तो दोस्तों ये टॉगल कीज हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को इस एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है, तो दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट कलेक्टिवली आल्सो नोन एज, तो दोस्तों इसका सही आंसर है हार्डवेयर। जो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर हैं ये हमारे कंप्यूटर के जो है वो है हार्डवेयर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, जी बिल्कुल ट्रू है ये। जो मॉनिटर में हमें दिखता है वो एक सॉफ्ट कॉपी ही होती है, तथा जो हार्ड कागज के फॉर्म में होता है वो एक हार्ड कॉपी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईच 0 एंड 1 इज बाइनरी नंबरिंग सिस्टम इज कॉल्ड बिट, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है कैच मेमोरी इज यूज टू स्टोर मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रैम, मतलब कि रैम से बार बार एक्सेस की जाने वाली सूचना को स्टोर करने के लिए कैचे मेमोरी का इस्तेमाल होता है, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिस्टम बोर्ड को मेन या मदरबोर्ड भी कहा जाता है दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल, सिस्टम बोर्ड को मेन बोर्ड या मदरबोर्ड भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ASSCII और EBCDIC एंड यूनिकोड आर बाइनरी कोडिंग स्कीम्स, तो दोस्तों ये जो है ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है हमारा द कीज लेबल्ड 0 to 9 ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड न्यूमेरिक कीज, दोस्तों ना कि ये फंक्शन कीज हैं, ये है न्यूमेरिक कीज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस MCQ का लास्ट क्वेश्चन है, वो है CD रोम का मतलब कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है दोस्तों? तो CD रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तथा इसका जो नेक्स्ट सेट होगा सेट 2 वो कल अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों, जिसकी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना प्यार हम पर यूं ही बनाए रखें, तथा दोस्तों वीडियो को लाइक करें। यदि आपको वीडियो में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अलविदा, फिर मिलेंगे कल तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिमाचल प्रदेश।